बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हिंसा जो धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ लेकर पूरे भारतवर्ष में हो रही है आज, वो क्या अच्छी बात है? ये क्या होना चाहिए? हाँ, आज आप देखिए पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार और अनेकों राज्यों में आप देख रहे होंगे इस तरह की हिंसा की गतिविधियां हो रही हैं, वो भी त्योहार के दिनों में और धर्म के नाम पर। और दो दो धर्म जातियों के बीच में हो रही हैं। दोस्तों, ये क्या इस तरह का माहौल क्या पहले था? आज के 10 साल पहले ऐसा नहीं था माहौल। और इसके पीछे जो है किन तत्वों का हाथ है वो आपको भी पता है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है भारत में, तब से ये धर्म की हिंसात्मक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि इन सारी गतिविधियों के पीछे में जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, फिरते हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सपोर्ट किए गए, ठीक है, वो ही हैं इन सबको, हिंसा को फैलाने के पीछे में। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, कि कहीं भी आपको हिंसा में शामिल होने की बात तो छोड़िए आप, इस तरह के जो भी धार्मिक जो प्रदर्शन होते हैं, इसमें आपको कहीं भी कोई भी भला किसी अच्छे आदमी का बच्चा नहीं मिलेगा। आपको किसी एमपी एमएलए का, किसी बड़े बिजनेसमैन का आपने किसी बच्चे को, किसी परिवार के लोगों को देखा है इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हुए? बिल्कुल नहीं देखा होगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप देखिए राजनीति में राज्य वो चला रहे होंगे या भारत के बिजनेस को वो फैमिलीज चला रही होंगी, लेकिन उनके कोई भी एक फैमिली मेंबर को आप नहीं देखेंगे इस तरह के गतिविधियों में जाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि इस तरह के जो उल जलूल के जो समय जाया करने वाली चीज है, ठीक है, उसमें जाना बिल्कुल ही अपने समझ से बेकार की चीज है। आपको इन गतिविधियों में नहीं जाना, नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो मेरे धर्म की बात है, धर्म का मसला है। तो धर्म तो अकेले में आपके और आपके भगवान के बीच का कनेक्शन है, उसे तो अकेले में करने की चीज है ये। वो तो आपको रास्ते में और हुड़दंग करते हुए और नंगा नाच करते हुए हिंसा को प्रतीक दिखाते हुए, ये कौन सा धर्म कर रहे हैं आप बताइए? तो न तो आपको ये करना चाहिए, बल्कि ये सब जो हो रहा है उसको रोकना और चाहिए। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये जितने भी हिंसात्मक गतिविधियां हो रही है धर्म के नाम पे, चाहे कोई भी धर्म करता हो इस तरह की गतिविधियां खुलेआम, इनके ऊपर में आज के दिन पूरे के पूरा बैन होना चाहिए। ये बैन इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो ये धर्म के नाम से आते हैं रास्तों पर, और रास्तों पर आने के बाद में फिर अपनी जो राजनीतिक जो मनोवृत्ति है, जो राजनीतिक कारण इनके दिमाग में जिनकी वजह से ये आते हैं रास्तों पर, उनको साधते हैं ये, ठीक है। अब आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कहीं भी ये जो भीड़ थी धर्म के नाम पे निकली हुई, ये रामनवमी के नाम पे निकली हुई भीड़ जो है, आप बताइए कौन से ये युद्ध लड़ने जा रहे थे कि इनके हाथों में आप देखे होंगे तलवार, भाले और जितने भी प्रकार के जो वेपन्स होते हैं वो सब हाथ में थे। हाँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी एक जुलूस को जो है एक रूट बताया जाता है, पुलिस के द्वारा निर्धारित होता है, प्रशासन के द्वारा, उस रूट को तोड़कर ये गलत जो जगह है जहाँ पे इनको जाना नहीं है, अनिवार्य है जाना, मना किया हुआ है जाना, वहाँ ये घुसते हैं। और वहाँ जाके घुस के फिर जो है हिंसात्मक नारे लगाते हैं। हिंसात्मक नारे लगाने का अर्थ है कि सामने वाले को एक तरह से प्रेरित करते हैं कि भाई आओ आप हमसे लड़ो, कुछ गलत बातें कहते हैं, फिर जो है वहाँ पे लड़ाई का माहौल बनाते हैं, फिर लड़ाई दंगा की आग लगा के फिर उसमें जो है लड़ाई दंगा भड़काते हैं,
फिर लड़ाई दंगा शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ें हैं। और इसी तरह की चीज़ आपने कई बार ये भी देखी है कि जब ये हुड़दंग करते हैं उस वक्त में भाजपा शासित प्रदेशों में तो कम से कम पुलिस को देखा गया है कि मौन बिल्कुल खड़ी हुई है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात है। तो ये भी बहुत ही गलत चीज हो रही है समाज में कि पुलिस और प्रशासन इस तरह से मुख बन के देख रहा हो जब इस तरह की गतिविधियां हो रही हो, जिसमें मार काट मची हो, हिंसात्मक चीजें हो रही हो। और आप और साथ ही साथ ये भी देखिए कि ये इस तरह की चीजें जो है पूरे समाज के अंदर में एक जो है बहुत कलह का एक गंदा वातावरण फैलाती है। तो इन सब चीजों के पीछे में क्या कारण होता है? इन सब चीजों के पीछे में कारण एक ही होता है कि जो आज सरकार चल रही है वो हिंदुत्व के नाम पर अपना जो है अस्तित्व कायम रखना चाहती है लोगों के बीच में, उनको भड़का के, दंगा प्रायोजित करवा के, धर्म के नाम पे आग लगवा के, ठीक है, उससे ये प्रूफ करवाना चाहती है कि बहुसंख्यक जो है वो अभी भी खतरे में है, उनकी चल नहीं रही है, और उनको जो है आगे आके इस तरह से लड़ाई दंगा करके अपनी जो है मसाल कायम करनी चाहिए भारत के समाज में। और फिर इस तरह के विचार को देकर जो है ये अपने वोट तंत्र को मजबूत करते हैं, अपनी सरकार गठित करते हैं। तो इसीलिए जो जनमानस है, आम आदमी है, उनको मांग करनी चाहिए सरकार से कि इस तरह के जो भी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सब की इस तरह के वेपन्स लेके हाथ में इस तरह के जो है लाठी और डंडे तो छोड़िए, आप जिस तरह के तलवार वगैरह लेके ये जो प्रोसेसन करते हैं, इनको बिल्कुल लीगली बैन करना चाहिए भारतवर्ष में। और जो अगर आपको निकालनी भी है धार्मिक जुलूस वगैरह, तो बिल्कुल आप आराम से निकालिए, बगैर इस तरह के वेपन्स को लेकर। और तीसरी बात यह है कि जो हुड़दंग के नाम पे इस तरह का जो गलत तरीके का आप देखेंगे म्यूजिक और इस तरह के गाने चले हुए हैं जो किसी भी हालत में हिंदू धर्म को तो नहीं दिखाते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर इतने अभद्र और इतने अश्लील गाने जो हैं वो आज के दिन में आपको सुनाई दे जाएंगे, आप कहीं पे भी देखिए यूट्यूब वगैरह पे। तो इसको भी जो है बिल्कुल बंद करना चाहिए कि आप जो है इस तरह की इतनी आवाज़ करके, और प्लस ये साउंड पोल्यूशन भी होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि आपको न सिर्फ इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, मन से खारिज करना चाहिए। आपके समाज में भी अगर हो रही है तो इन चीज़ों को खुद तो आपको इसमें बनना ही नहीं है, जाके आपको शरीक होना ही नहीं है, शामिल होना ही नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर कटाक्ष करना है, ये कहना है कि ये जो है ये धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म के नाम पर इस तरह से तलवार और इन भालों को दिखाकर नंगा नाच हो रहा है, ये धर्म नहीं है मेरा। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो आपको किसी भी धर्म के हो, आप चाहे सिख हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर कोई सिख व्यक्ति भी है वो अपना कोई धार्मिक किसी चीज़ को लेके चलता है तो वो जो है उसको इस तरह से लेके अगर चलता है कि वो उसके दिखाई देता है कि भाई वो अपने धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से चल रहा है, उसमें हिंसा नहीं दिखाई देती है और देनी भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन ये धार्मिक जो है इसका जुलूस का नाम लेकर और हिंसा फैलाना, हुड़दंग करना, नंगा नाच करना, अश्लीलता फैलाना, इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बैन होनी चाहिए दोस्तों। और आपको जो है इसका विरुद्ध इसमें बोलना चाहिए, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गंदी जो प्रवृत्ति चल रही है भारतवर्ष में, और
सिर्फ भारतवर्ष में इस तरह की प्रवृत्ति जो चल रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये विश्व की मीडिया में भी जाती है तो भारत की छवि खराब होती है। और ये जितने भी लोग आपको इन इस तरह के जो जुलूसों में दिखाई देते हैं, ठीक है, वो धर्म का जो है नाम का एक अक्षर भी नहीं समझते होंगे धर्म, ठीक है। ये सारे गुंडे बदमाश होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो इस तरह का हिंसा फैलाते हैं। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धार्मिक जुलूस है, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है हिंसा फैलाने वाली जुलूस है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हो रही है भारतवर्ष में और हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। तो दोस्तों, इन विचारों के साथ में आपसे मैं सपोर्ट चाहूँगा कि बिल्कुल समाज में इन चीज़ों को आप जो है अपना समर्थन मत दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।